एक ऐसी हवेली जिसके पास रात होते ही परिंदे भी उड़ना बंद कर देते थे। लोग कहते थे उस हवेली के तहखाने में एक लोहे का दरवाजा है जो सिर्फ अमावस्या की रात खुलता है। लेकिन सवाल यह था, अगर वो दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे आखिर बंद क्या है? उसी गांव में रहता था विक्रम, गरीब, बेचैन और जल्दी अमीर बनने का सपना देखने वाला। उसका दोस्त सूरज शहर में नौकरी करता था, मेहनत करता था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेहनत में बहुत वक्त लगता है, मुझे जल्दी अमीर बनना है। एक शाम गांव के बूढ़े पुजारी ने विक्रम को रोका। उस हवेली के नीचे जो बंद है उसे कभी मत जगाना। कभी कभी जल्दी अमीर बनने की कीमत पैसों से नहीं चुकानी पड़ती। एक रात विक्रम को अपने घर के पुराने संदूक में एक कागज मिला। उस कागज पर लिखा था, तहखाने का द्वार खोलो और अपनी इच्छा मांगो, बदले में जो मांगा जाए वो देना होगा। विक्रम ने ये नहीं सोचा कि बदले में मांगी जाने वाली चीज क्या हो सकती है। अमावस्या की रात विक्रम काली हवेली पहुंचा। टूटी दीवारें, सीलन भरी हवा और अंधेरे में चमकती आंखें। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वो तहखाने में उतरा। सामने था लोहे का दरवाजा, जंग लगा हुआ, लेकिन जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़े। ओम शरम भैरवाय तमोद्वारम उद्घाटय प्रेत छाया जागृतम रात्रि रहस्य प्रकटय स्वाहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आई। फिर एक भारी आवाज गूंजी। क्या चाहिए? पैसा, बहुत सारा पैसा चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन हर पूर्णिमा मुझे एक चीज चाहिए होगी। मंजूर है? हाँ मंजूर है, ठीक है। बस यही वो गलती थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगले ही दिन विक्रम को रास्ते में सोने के सिक्के मिले। फिर जमीन का सौदा हुआ। फिर शहर में बड़ा बिजनेस। कुछ ही महीनों में वो अमीर बन गया। नई गाड़ी, बड़ा घर, नौकर। लेकिन पहली पूर्णिमा की रात उसका पालतू कुत्ता गायब हो गया। दूसरी पूर्णिमा उसका नौकर गायब हो गया। तीसरी पूर्णिमा उसकी छोटी बहन लापता हो गई। तब विक्रम को समझ आया, वो चीज कोई सामान नहीं थी, वो जान मांग रहा था। डर के मारे वो पुजारी के पास भागा। मुझे बचा लो। पुजारी जी, जिसका सौदा किया है उसका हिसाब पूरा करना पड़ता है।
कैसे बचूं? जिस दरवाजे को खोला है उसे अपने खून से बंद करना होगा। लेकिन कुछ सौदे बंद नहीं होते। अगली अमावस्या की रात विक्रम फिर हवेली पहुंचा। तहखाने में दरवाजा फिर खुला। भागकर कहाँ जाएगा? विक्रम ने अपना हाथ काटा और दरवाजे पर खून लगा दिया। पूरा तहखाना कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी और तभी पीछे से ताली की आवाज आई। लेकिन जो उसने पीछे देखा उससे उसका खून जम गया। सूरज, तुम? अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ खून के निशान मिले। विक्रम गायब था। तहखाने का दरवाजा फिर बंद था। लेकिन हर अमावस्या की रात आज भी उस हवेली से एक आवाज आती है, क्या चाहिए? और गांव वाले कहते हैं अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो अगला सौदा उसी का होता है।